हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी वीडियो है जो दिल्ली में पोल्यूशन इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उससे बुधवार से फिर हवा की क्वालिटी गिरने का अलर्ट है। तो फिर जानिए क्यों बढ़ेगा ख़तरा। इसका मतलब है फिर से ये जो व्हीकल्स वगैरह चल गए हैं, इससे जो हवा की गुणवत्ता है वो ख़राब हो गई है। तो बुरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर सुबह खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि एजेंसियों ने अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा में बदलाव और गति की कमी की वजह से इसमें और गिरावट की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली में एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रहे प्रदूषण ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा में बदलाव और गति में कमी की वजह से गुणवत्ता हवा की गुणवत्ता में और गिरावट हो सकती है, और इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI बहुत ख़राब श्रेणी में आ सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानीकर्ता सफ़र ने कहा है कि हवा की दिशा में बदलाव और हवा की रफ्तार में कमी की आने की वजह से बुधवार को AQI बहुत ख़राब श्रेणी में आ सकता है। दिल्ली में AQI का 24 घंटे का औसत 244 दर्ज किया गया है। इससे पहले रविवार को यह 254, शनिवार को 287, शुक्रवार को 239 और गुरुवार को 351 दर्ज किया गया, जो फरवरी में AQI 320 के बाद से सबसे खराब था। बता दें कि वायु गुणवत्ता 0 से 50 के बीच अच्छी है और 51 से 100 तक संतोषजनक मानी जाती है। 101 से 200 तक मध्यम मानी जाती है। 201 से 300 तक खराब और 301 से 400 तक बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर मानी जाती है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण मतलब EPCA ने आने वाले दिनों में हवा के खराब होने का अनुमान जताया है। साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से ऐसे तापीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है, जो हीट जनरेट करते हैं या फिर जो फॉगिंग वगैरह होती है, धुआं निकलता है, उसको बंद करने के लिए बोला है और बंद रखने के लिए बोला है, जो सन 2015 में तैयार मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। थर्मल पावर को बंद करने की तैयारी समीक्षा करने और इनको जो बंद करने की जिम्मेदारी है जो वो IPS को दी है। उनसे सारी बातों का जो है डिस्कशन हुआ है कि जो सोलर प्लांट, ये जो तापीय ऊर्जा संयंत्र जो हैं उनको बंद करना है। और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण काफ़ी चिंतित है हवा ख़राब होने की वजह से दिल्ली की। इसके अलावा प्राधिकरण ने दोनों राज्यों को कड़ाके की सर्दियों के दौरान आवश्यक बंद का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी देने को कहा है। इधर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिल बैठकर पराली का हल निकालने की अपील की है। केजरीवाल ने एक बार फिर पराली को प्रदूषण की बड़ी वजह बताया है। साथ ही सलाह दी है कि जो प्रकाश जावड़ेकर को प्रदूषण पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ हर महीने बैठक करनी चाहिए और पराली का समाधान
जो है वो निकालना चाहिए। दिल्ली में जो पोल्यूशन को लेकर केजरीवाल सरकार की मीटिंग का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर दिल्ली में ऑड इवन लागू करने के संकेत दिए हैं। मतलब कि जो लॉकडाउन में इम्प्रूवमेंट हुई थी दिल्ली के हवा के स्तर में, वो फिर से वापस से वैसा ही वाला हो गया है जैसे पहले था। क्योंकि पहले ऑड और इवन चलती थी कारें कि एक बारी ऑड चलेंगी और एक बारी इवन चलेंगी। लेकिन अब देखिए जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के गोपाल राय ने एक बार फिर दिल्ली में ऑड इवन लागू करने के लिए संकेत दिए हैं। दिल्ली सरकार रेड लाइट जली गाड़ी बंद अभियान पर ध्यान दे रही है। इट मीन्स जो रेड लाइट जली हुई गाड़ियाँ होती हैं उनको बंद करा देगी। 21 अक्टूबर से ग्राउंड लेवल पर इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ियां बंद करने की अपील की जाएगी। गोपाल राय ने प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शहर में 2500 पर्यावरण मार्शल तैनात किए जाएंगे। ये मार्शल दिल्ली के 11 ज़िलों में 100 यातायात सिग्नल पर तैनात होंगे। केजरीवाल ने कहा है, मेरा मानना है, इट मीन्स केजरीवाल का मानना है कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर बहुत कम समय में काबू पाया जा सकता है। ये जो आग लगी हुई थी इसी को यहाँ पे पराली बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है। सफ़र ने कहा है कि दिल्ली में PM 2.5 तत्वों में खेतों में पराली जलाने की हिस्सेदारी सोमवार को 10% रही, जहां हरियाणा, पंजाब और पड़ोसी क्षेत्रों में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो 1090 दर्ज की गई हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नेहाशीष एकेडमी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक लेटेस्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब की बार जो मेरी वीडियो आएगी वो तो या तो कंप्यूटर पे आएगी या फिर आएगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए। तो अपने अपने घर में रहिए एंड सेफ रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। बाय बाय।